तो गाइस ये कहानी एक काले मॉन्स्टर क्लेविस की है जो इंसानों को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक दिन उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है और वो इसे बड़ा करने का फैसला करता है। तो गाइस हम जानेंगे कि वो बच्चा कौन है और उसने कैसे इस शैतान के दिल को नरम कर दिया। एनिमी के स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची अलीशिया को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ उनके खेतों में उनकी मदद करने के लिए आई होती है और काम खत्म होने के बाद वो अलीशिया को घर चलने को कहता है। फिर वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं और घर पहुंचने के बाद रात को अलीशा अपने घर में लगे हुए अपने लैंड के नक्शे को देख रही होती है और अपने डैड से पूछती है कि डैड हमारे लैंड के चारों तरफ काला काला सा क्यों है। जिस पर इसके डैडी से बताते हैं कि वहाँ काले दानव और इसके 4 मसीहा रहते हैं जो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। इन्होंने हमारे भेजे हुए सभी सिपाहियों को मार डाला है। ये सुनकर अलीशा वहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाती है और कहती है कि तो हम वहाँ पर कभी नहीं जा सकते हैं क्या डैड। इस पर इसके डैडी से बताते हैं कि मैंने एक कहानी तो सुनी हुई है, लोग कहते हैं कि एक हीरो आएगा जो हिडन के राजा से मिले हथियार से चारों मसीहाओं को खत्म कर देगा, तब हमें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। ये सुनकर अलीशा वहाँ पर खुश हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि तो डैड मैं भी बड़े होकर एक हीरो बनूंगी। और ये देखकर अलीशा नींद से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि अलीशा तो बस एक सपना देख रही होती है और वो तो एक घोड़ा गाड़ी में कुछ सोल्जर्स के साथ बैठी हुई होती है जो काले दानव के अड्डे की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर सभी सोल्जर अलग अलग कंट्री से होते हैं। इन सभी के नाम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आपको पता चल ही जाएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। फिर वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़े को रोक देता है और इनसे कहता है कि यहाँ से घोड़ा आगे नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी को अब पैदल ही जाना होगा। इस पर वो सोल्जर ठीक है कहते हैं, लेकिन तभी कुछ काले दानव के चेले आकर उस घोड़े गाड़ी वाले को मार देते हैं, जिससे वो सभी सोल्जर बाहर निकलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और वो सभी तेजी से काले दानव के अड्डे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इन सभी चेलों को खत्म करने के बाद वो इसके अड्डे पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उस काले दानव को जो उनके सामने आ जाता है जिसका नाम क्लेविस होता है। इसे देखकर वो सभी इस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक से वहाँ पर एक सोल्जर को खत्म कर देता है। ये देखकर अलीशा इन सभी को रुकने को कहती है, लेकिन वो काला दानव एक एक करके वहाँ पर सभी को खत्म करने लगता है। फिर सभी के खत्म होने के बाद जब आखिर में अलीशा ही बच जाती है तो वो उस मॉन्स्टर के सिंग पर अटैक करती है, जिससे उस मॉन्स्टर का सिंग थोड़ा सा टूट जाता है, जिससे गुस्सा होकर वो अलीशा को वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर इन सभी के बाद हमें हिडन के शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेविस आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सोल्जर इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो इसके हमलों से बच कर तेजी से राजा के किले की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें वहाँ के राजा को दिखाया जाता है जिसे इनका एक सिपाही इन्हें आकर बताता है कि महाराज एक काला मॉन्स्टर हमारे किले की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर राजा को पता चल जाता है कि आखिर कौन है। फिर वो अपने हथियार बनाने वाली जगह को बंद करने जा रहा होता है क्योंकि सिर्फ शाही लोगों को ही पता है कि ये हथियार कैसे बनते हैं, इसलिए वो इस जगह को बंद करने जा रहा होता है कि अगर वो मर भी जाए तब भी ये हथियार बनाने वाला काम जारी रहे। फिर इनके सिपाही इस पर अपने तीरों से हमला करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इनके तीरों को इनके ऊपर ही फेंक कर इन्हें खत्म करने लगता है। फिर राजा अपने हथियार बनाने वाली जगह पर आ जाता है और वो हथियार बनाने वाली जगह को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर क्लेविस भी आ जाता है और वो इनसे पूछता है कि आखिर तुम इंसान मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर महाराज बोलता है कि ये एक दानव कभी नहीं समझ सकता। ये सुनते ही क्लेविस फौरन इसके गर्दन को काट देता है। क्लेविस फिर इस पूरे शहर को खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेविस वहाँ पर एक रोते हुए बच्चे को देखता है और इसकी माँ इससे कहती है कि इस बच्चे को प्लीज बचा लो। क्लेविस इस पर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं पूरे इंसानों को खत्म करना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा जिए या मरे। ये बोलकर क्लेविस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसकी माँ इसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे पता है लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम लोगों का बदला इस बच्चे से नहीं ले सकते हो, ये बच्चा तो चल भी नहीं सकता। क्लेविस कहता है कि इसकी सिर्फ यही गलती है कि ये इंसान का बच्चा और शायद बड़े होकर ये मुझे भी मारने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए ये मेरे लिए खतरनाक है। लेकिन अगर तुम्हें इसकी जान इतनी प्यारी है तो मुझे साबित करो कि ये मेरे लिए खतरा नहीं है। ये सुनकर लड़की कहती है कि मैं ये साबित तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बच्चा खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा। ये क्या कर उस बच्चे की माँ वहीं पर मर जाती है। फिर क्लेविस उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि अतिया की जमीन पर कुल 5 तरह की इंसानी नस्लें रहती हैं। इनमें से पहली नस्ल है टेंस की जो तादाद में बहुत ज्यादा और काफी अक्लमंद भी है। दूसरी नस्ल है ऑर्गिस की, ये लोग जंगलों में रहते हैं और शिकार करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तीसरी नस्ल है सिंगलेस की जो पानी में रहते
रहते हैं और इन्हें दूसरी कंट्री से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चौथी नस्ल है बेंटी जो बंजर जमीन में रहते हैं और इन्हें एक साथ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पांचवी और आखिरी नस्ल है हिडन्स की जो सबसे पुरानी नस्ल है और इनके देश में मैजिक क्रिस्टल्स भी हैं जिनसे ये सभी हथियार बनाते हैं। लेकिन से शाही लोग ये हथियार बनाने का तरीका जानते हैं। अतिया की जमीन के पार भी पूरी दुनिया है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनके पार काले दानव और इनके 4 मसीह हैं जो उनको यहाँ पर नहीं आने देते हैं। फिर हमें क्लेवर्स के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेवर्स के चेले बच्चे को भूखे कुत्तों की तरह देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेवर्स आ जाता है। इसे देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्लेवर्स इस रोते हुए बच्चे के पास आकर बैठ जाता है और वो अपनी पावर से इसे ताकत देने लगता है जिससे वो बच्चा वहाँ पर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से रोने लगता है। क्लेवर्स ये देखकर इस बच्चे को उठाकर बहुत सारे कीड़ों के बीच फेंक देता है जिससे वो कीड़े इस बच्चे में लगी हुई गंदगी को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लेवर्स इसकी माँ के बारे में ही सोचने लगता है और कहता है कि आखिर मैंने उस औरत की बात क्यों मानी थी। फिर क्लेवर्स उस बच्चे को उठाकर उन सभी मरे हुए सोल्जर्स के पास ले आता है। फिर हमें अलीशिया के पास का सीन दिखाया जाता है जब अलीशिया के डैड को काले दानवों ने मार डाला था और ये देखकर अलीशिया उठ जाती है और उठकर वो सोचने लगती है कि आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी वो अपने पीछे क्लेवर्स को देखती है जिसे देखो वो अपनी स्क्वाड निकालने लगती है। तभी वो क्या देखती है कि उसके पास उसकी स्क्वाड है ही नहीं। फिर क्लेवर्स इससे बोलता है कि तुम्हारी स्क्वाड के साथ तुम्हारी सभी साथियों को भी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, बस तुम मेरे काम की हो इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पावर से जिंदा कर लिया। ये सुनकर अलीशिया चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर क्लेवर्स इससे बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, बस अपने कपड़े उतार कर मुझे अपनी छाती दिखाओ। ये सुनकर अलीशिया वहाँ पर चौंक जाती है। आखिर 4 मसीहों का राजा मेरी चेस्ट देखना चाहता है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। क्लेवर्स कहता है कि बच्चा भूखा है, इसे अपना दूध पिलाओ। फिर क्लेवर्स इस पर अपना मैजिक करता है जिससे ना चाहकर भी अलीशिया अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर क्लेवर्स को पता चलता है कि अलीशिया तो दूध ही नहीं दे सकती है। ये देखकर क्लेवर्स इससे पूछता है आखिर तुम क्यों नहीं दूध दे सकती हो। इस पर अलीशिया गुस्से से बोलती है कि आखिर मैं एक वर्जिन हूँ, आखिर मैं दूध भला कैसे दे सकती हूँ। क्लेवर्स इससे कहता है कि आखिर वर्जिन दूध नहीं दे सकते क्या। अलीशिया गुस्से से कहती है कि नहीं, एक औरत जिसने बच्चा पैदा किया वही सिर्फ दूध दे सकती है। ये सुनकर क्लेवर्स कहता है कि अगर तुम दूध नहीं दे सकती हो तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, बेकार औरत। अपनी बेइज्जती सुनकर अलीशिया फिर से इसे मार देने को कहती है। फिर क्लेवर्स इसके ऊपर अपना पंजा रखकर इसे दबाने लगता है। देखकर वो बच्चा वहाँ पर रोने लगता है। क्लेवर्स कहता है कि ये देखो तुम्हारी वजह से बच्चा रोने लगा। अलीशिया इससे पूछती है कि आखिर ये इंसान का बच्चा तुम्हारे पास क्या कर रहा है। क्लेवर्स कहता है कि इन सभी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, अगर तुम बच्चे को दूध नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अलीशिया इससे पूछती है कि दूसरी तरह से आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। मेरे पास इंसानी बच्चे को बड़ा करने की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो काम तुम करोगी। अलीशिया कहती है कि लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं संभाला है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बस बताओ कि मैं इस बच्चे की भूख को कैसे खत्म कर सकता हूँ। अलीशिया कुछ सोचने के बाद इससे बोलती है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की भूख को खत्म करना तो तुम्हें एक वेट नर्स की जरूरत होगी, वो उस बच्चे को दूध पिला सकती है। क्लेवर्स इसे पूछता है कि आखिर ये वेट नर्स कहाँ से मिलेगी। अलीशिया इसे बताती है कि वेट नर्स तुम्हें शहर में मिलेगी, अगर तुम इसे पैसे या एक मैजिक क्रिस्टल दोगे तो वो तुम्हारा काम कर सकती है। ये सुनकर क्लेवर्स शहर की तरफ जलने लगता है। इसे जाता देख अलीशिया इसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसी हालत में जाओगे तो तुम सभी लोगों को वहाँ पर डरा दोगे और तुम्हें कोई भी वेट नर्स नहीं मिलेगी। ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे लेकर जाती हूँ, अगर मुझे कोई वेट नर्स मिलेगी तो मैं उसे दे दूंगी। इस पर क्लेवर्स मना करते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरे बगैर बड़ा हो, लेकिन ये भी सच है कि मैं ऐसे गया तो वो लोग सभी डर जाएंगे। ये बोलकर फिर क्लेवर्स इस बच्ची की असली माँ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्लेवर्स अपना और इस बच्चे का इंसानी नाम रखने का सोचता है ताकि वो इंसानों के साथ रह सके, इसलिए वो अपना नाम क्लैन और बच्चे का नाम लूना रखता है। फिर वो अलीशिया से भी इसका नाम पूछता है जिससे अलीशिया इसे अपना नाम बताती है। फिर वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलीशिया लूना को पानी में साफ कर रही होती है। इसे साफ करने के बाद क्लैन इससे कहता है कि तुमसे अच्छी साफ सफाई तो उन कीड़ों ने की थी, तुम किसी काम की नहीं हो, बेकार औरत। फिर क्लैन इसे भी साफ होने को कहता है और बच्ची के कपड़े को भी साफ करने को कहता है। फिर अलीशिया खुद के साथ बच्ची के कपड़े को भी साफ करती है और कपड़ा साफ करते हुए इसमें इसे एक
सिंबल नजर आता है और इसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि ये सिंबल तो शाही खानदान का है, इसका मतलब ये बच्चा शाही खानदान से है। फिर एलिशा क्लैन से पूछ दिया कि तुमने आकर इस शाही बच्चे को क्यों किडनैप किया। क्लेविस इसे कहता है कि क्या एक शाही बच्चा, मैंने इसे किडनैप नहीं किया बल्कि ये बच्चा मुझे सौंपा गया था, लेकिन अगर ये शाही बच्चा तो मैं इसे एक राजा जरूर बनाऊंगा और इसके पीछे रहकर मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर एलिशा अपने मन में कहती है कि शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो शहर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन तभी एक बंदा क्लैन पर पीछे इसके सिर पर अटैक करता और इस बंदे के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर एलिशा कहती है कि आखिर इन सभी छोटी मोटी चीजों से इस मॉन्स्टर का भला क्या होगा, लेकिन तभी क्लैन नीचे गिर जाता है। ये देखकर एलिशा वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर वहाँ पर एक और बंदा अपनी स्क्वाड से इसे नीचे गिरा देता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। गुड बाय।